नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लोकतंत्र को हम अपनी ताकत मानते हैं, उसकी नींव पर कोई चोट कर रहा हो? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बिहार में एक ऐसी साजिश रची जा रही है, जो आपके वोट के अधिकार को छीन सकती है? हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, जो देश के लोकतंत्र को हिला रहा है। बिहार का एसआईआर घोटाला। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये वोट चोरी की साजिश है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है? क्या चुनाव आयोग वाकई बीजेपी की चुनाव चोरी शाखा बन चुका है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि ये एसआईआर है क्या। एसआईआर का मतलब है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। पुराने नाम हटाए जाते हैं, नए जोड़े जाते हैं। सुनने में तो ये बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन यहीं से शुरू होता है विवाद। बिहार में ये प्रक्रिया अभी चल रही है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेता इसे वोट चोरी का हथियार बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मामला इतना गर्म हो गया? क्या आपको पता है कि बिहार में एक 124 साल की महिला मिंता देवी को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया? हाँ, 124 साल। और ऐसे अनगिनत मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ गलती है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? चलिए, इसकी परतें खोलते हैं। 12 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बात की और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग रंगे हाथ वोट चोरी करते पकड़ा गया है। राहुल ने दावा किया कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय साजिश है जो बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर रच रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए। कैसे? डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, एक ही पते पर दर्जनों वोटर और फर्जी फोटो वाले वोटर कार्ड। राहुल का कहना है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं जहां ये खेल हुआ। और दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर ये धांधली न होती तो शायद आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। क्या ये दावा आपको चौंकाता है? लेकिन रुकिए, अभी और भी है। 11 अगस्त को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। क्यों? क्योंकि वे एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इस विरोध का सबसे बड़ा चेहरा थी मिंता देवी। विपक्षी नेताओं ने टी शर्ट पहनकर बताया कि बिहार की मतदाता सूची में 124 साल की मिंता देवी जैसी कई गड़बड़ियां हैं। राहुल ने कहा, ऐसे अनगिनत मामले हैं और पिक्चर अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने भी इसे वोटबंदी करार दिया और कहा कि ये दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों को हटाने की साजिश है। दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये सिर्फ गलतियां हैं या वाकई कोई सुनियोजित साजिश है? चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज किया। आयोग ने कहा कि एसआईआर एक पारदर्शी प्रक्रिया है जो 22 साल बाद हो रही है। इसका मकसद डुप्लीकेट और अपात्र वोटरों को हटाना है। आयोग ने राहुल से शपथ पत्र के जरिए सबूत मांगे, जिसे राहुल ने ठुकरा दिया। बीजेपी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष अपनी हार का डर छिपाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस बार बार चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है। ये उनकी नाकामी का बहाना है। लेकिन दोस्तों, क्या ये जवाब आपको संतुष्ट करते हैं या फिर कुछ छिपा हुआ है? राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन रुकने वाले नहीं हैं। 14 अगस्त को बिहार में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस और 17 अगस्त से रोहतास में वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही। दोस्तों, बिहार का एसआईआर विवाद सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र, हमारे वोट और हमारे संविधान की बात है। राहुल गांधी ने कहा, ये एक व्यक्ति, एक वोट की लड़ाई है। लेकिन सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है या ये सिर्फ एक सियासी हथकंडा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर ऐसे मुद्दे को आपके सामने लाते रहेंगे जो आपके अधिकारों से जुड़ा है। तब तक के लिए जागरूक रहें, अपने वोट की ताकत को समझें
और लोकतंत्र को मजबूत करें। नमस्ते।